हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को आज भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का वर्तन से जितने भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और भी इम्पॉर्टेंट वो मैं करवाने वाला हूँ। आप देखते रहिए, ठीक है। और पढ़ने का प्रयास ज़रूर करिएगा, इसको याद करने का प्रयास ज़रूर करिएगा। और बार बार वैसे दिन तो मेरा वीडियो भी देखते रहिएगा। नहीं लिखते हैं तो ऐसे लिख लीजिए तो बहुत बेटर रहेगा, अंत समय में बहुत काम देने वाला है। चलिए फिर देख लेते हैं, उसके बाद बात आप खुद कहिएगा कि हाँ आपके काम लायक है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किसका रूप होता है? तो ये प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है। प्रकाश किस दिशा में गमन करती है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, नहीं तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर किलोमीटर में दिया तो पावर 5 रहेगा और मीटर में दिया तो पावर 8 रहेगा। या फिर इसको 3 × 10⁵ का मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण के नाम से जानते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर देते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रदीप्त कहते हैं। जो प्रकाश अपने अंदर से निकालता है उसे प्रदीप्त करते हैं। और प्रकाश अपने अंदर से कौन को निकालता है? तो सूर्य, तारे, दीपक, है ना। एक और बात याद रखना है कि सूर्य जो है ना, सबसे बड़ा स्रोत होता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य, ठीक है। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो अप्रदीप्त कहलाते हैं। अप्रदीप्त जो अपने अंदर से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है, पत्थर अपने अंदर से रोशन निकालता है? चंद्रमा, कुर्सी, टेबल अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार कर जाता है क्या कहलाता है? तो आर पार कर जाएगा तो पारदर्शी कहलाएगा। पारदर्शी में जैसे कि हवा से प्रकाश आर पार कर जाएगा, हवा पारदर्शी होगा। पानी से निकल जाएगा, कांच से निकल जाएगा, है ना। और जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाएगा उसे अपारदर्शी कहेंगे। जिसमें पत्थर हो गया, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, प्रकाश आर पार नहीं करेगा। और जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, कुछ ही निकलता है, परभासी कहलाता है। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, धुआं, रक्त, कुहासा, ये सब क्या है आपका? ये सब आपका जो है पारभासी है, ठीक है। ये सब आपका पारभासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है छाया से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है ना, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, इसलिए अंधेरा क्षेत्र वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। वैसे आप छाया जानते हैं, है ना। प्रकाश आगे की ओर पड़ता है तो पीछे, है ना, काला धब्बा बन जाता है, उसी को तो छाया कहते हैं। नेक्स्ट कहता है, प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो कहता है जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें उसके सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए इस तरह से, यह है समतल दर्पण यानी आईना। इस पर से वस्तु इधर से आई है और टकरा के उधर उसी दिशा में चल गई है ना। उधर ऊपर से ही आई थी, ऊपर की ओर दिशा की ओर चली गई है। तो ऐसी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह यानी कि बहुत प्रकाश को बहुत अच्छे से परावर्तन कर देता है, वो आपका चांदी है। और ऐसे कहता समानता परावर्तक सतह के रूप में किसका उपयोग होता है? तो समतल दर्पण का। ये भी याद रखिएगा, सारा VVI है, मैंने पहले ही कह दिया, सारा VVI है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होता है। दूसरा कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर कहता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है ना। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब एक तरफ कर दिया मैंने इस तरह से, और लिखा क्या? यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक कटान से, और आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। ओके, आगे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है, याद रखिएगा। ये भी अलग से क्वेश्चन कर देगा, कौन सा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। और कौन सा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है? तो वो आपका है काल्पनिक प्रतिबिंब।
इसे पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है, ये तो सब्जेक्टिव है ही, लेकिन इसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। आपसे पूछेगा किस प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक को, है ना। और वास्तविक को पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं, और काल्पनिक को नहीं। यह दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं का वर्णन करें। आखिर समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषता है। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा। यह प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार के समान होता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के सामने रहता है, मतलब जितना आगे रहेगा उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। कहने का मतलब जितना आप दर्पण से आगे खड़े रहिएगा उतना प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा। यह पार्श्विक रूप से विपरिवर्तन यानी कि उल्टा दिखता है, परिवर्तन दर्शाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर आप देखिएगा तो आपका दायां हाथ जब उठाइएगा ना तो आपको दर्पण में बायां हाथ दिखेगा, इस तरह से, है ना, चेंज नहीं आएगा। पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। पार्श्व परिवर्तन मैंने वही कहा कि आपका जो दायां हाथ है वो बायां दिखेगा दर्पण में, है ना, उसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदाग्र यानी लंबवत अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण जो